नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज एसएससी एमटीएस 2024 की क्या कट ऑफ रह सकती है और जो सेशन है उस किस सेशन में कौन सी तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे सेशन फर्स्ट की। देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक मैथमेटिक होता है, एक रीजनिंग होता है। ये 120 टोटल 120 नंबर के आएंगे। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 20 आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और 1% 3 नंबर का तो 120 है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट सेशन है उसके अंदर आपको ओनली इसको पास करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में जैसे ही सेशन फर्स्ट का टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद में आपका सेशन सेकंड शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आपका पहला जीके आएगा और दूसरा इंग्लिश आएगा। दोनों के 25% आएंगे, टोटल 50% आएंगे और टोटल 150 नंबरों का प्रश्न होगा। जो सेशन फर्स्ट है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो सेशन सेकंड है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो मेरिट बनाएगा वो सेशन सेकंड बनाएगा। ओनली सेक्शन फर्स्ट जो है उसको ओनली आपको पास करना है। ये नहीं है कि आप ओनली सेशन सेकंड की फर्स्ट की तैयारी ना करो, सेशन सेकंड पे ज़्यादा जोर दो। तो दोस्तों क्योंकि फिर यदि आप उसमें थोड़ा कम करके आए तो आपकी मेरिट और नीचे आ सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें सेशन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है, फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों ये तो बात हो गई है पेपर की। हम आगे बात करेंगे कि जो पीछे की जो कट ऑफ गई थी, पिछले 5 साल की कट ऑफ की हम बात करेंगे कि पिछले 5 साल में जो कट ऑफ गई थी वो कैसे गई थी। तो दोस्तों हम बात करते हैं पीछे की 5 साल की जो कट ऑफ है उसके बारे में। दोस्तों 2021 से पहले जो सेशन सेकंड होता था वो ओनली 100 नंबर का होता था, बट 2022 के बाद में ये 150 नंबर का हो गया, यानी मेरिट 150 नंबर से बनने लग गई है। अब हम बात करते हैं ईयर और वैकेंसी, इसके हिसाब से बात करते हैं कि कौन सी ईयर में कितनी वैकेंसी थी, टोटल फार्म कितने गए थे और बच्चों ने अटेंडेंस दी थी और पर सीट कितना कंपटीशन था, हर एक सीट पर कितने बच्चे थे। तो दोस्तों 2020 में जो था उसमें वैकेंसी थी 3,972 वैकेंसी थी और टोटल जो फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो 45,35,071 फॉर्म अप्लाई हुए थे और जो अटेंडेंस जो बच्चों ने पेपर दिया था वो दिया था 15,72,955 बच्चों ने पेपर दिया था। यानी कंपटीशन जो हुआ था, हर सीट के ऊपर कंपटीशन हुआ था 1141 बच्चों का। और उसी प्रकार से 2021 में देखिए 7,739 सीटें थी और जो टोटल फॉर्म थे वो 37,97,360 फॉर्म थे और जो अटेंडेंस बच्चों ने दी थी, यानी पेपर जितने बच्चों ने दिया था वो था 16,17,000 बच्चों ने पेपर दिया था। यानी हर सीट के ऊपर जो कंपटीशन था वो लगभग 500 सीट का था, 490 था, तो 500 पर सीट पे थे। और 2022 में देखिए 2022 के अंदर टोटल सीटें थी 12,523 सीटें थी और फॉर्म टोटल गए थे 54,73,970 और जो बच्चे पेपर देने के लिए गए थे वो 22,77,990 बच्चे गए थे जो पेपर देने गए थे। यानी पर सीट के ऊपर कंपटीशन कितना हो गया है, 437 सीट का कंपटीशन हो गया। उसके बाद में 2023 में देखिए टोटल सीटें थी 1558 सीटें थी, फॉर्म गए थे 26 लाख लगभग और बच्चे पेपर देने के लिए गए थे 11,74,000 बच्चे पेपर देने के लिए गए थे और हर सीट के ऊपर जो कंपटीशन था वो 1675 का कंपटीशन था। तो आप देख रहे हो जिस ईयर के अंदर जैसे सबसे कम देखिए 2021 और 22 में कंपटीशन कम है, तो इसमें क्या है, सीटें ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा सीटें उतना ही कम कंपटीशन। तो दोस्तों इस बार जो सीटें हैं, इस बार की सीटें बता दूं मैं आपको, टोटल सीटें अभी बढ़ गई है टोटल सीटें, तो इस बार सीटें हैं 9,583 सीटें हैं, जिसमें एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 6,144 सीटें हैं और हवलदार की जो है 3,439 सीटें हैं। जो एमटीएस है वो 18 से 25 भर सकता है और हवलदार है वो 18 से 27 भर सकता है। इसमें पास की जो कैटेगरी की है, मतलब 10वीं पास बच्चा भर सकता है, परंतु ओनली नाम मात्र है 10वीं पास बच्चे, बीए पास के बीएससी पास बच्चे इसमें जाते हैं। तो टफ़ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई टफ़ है। इस बार सीटें बढ़ गई हैं तो ओबियसली इस बार मेरिट पिछले साल से बहुत कम जाएगी। जो पिछले साल जो मेरिट थी उससे बहुत कम मेरिट जाएगी, उससे ये समझ लीजिए उससे नीचे ही मेरिट जाएगी, तो ऊपर तो जाने के कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों एक बार हम 2023 की जो एमटीएस की कट ऑफ गई थी पहले वो देख लेते हैं। देखिए एमटीएस की जो ऑल इंडिया जो कट ऑफ गई थी, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ, सामान्य की जो ऑल इंडिया कट ऑफ गई थी वो 141.29 गई थी और जो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो बिहार की गई थी 140.04, देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके अलावा
मेरिट सेम गई थी, ज़्यादा नहीं। जैसे दिल्ली की 130.59, छत्तीसगढ़ की 135.63, तो इस हिसाब से मेरिट गई। तो इस बार जो ऑल इंडिया जो कट ऑफ है वो 130 जा सकती है, ऑल इंडिया कट ऑफ। मैं ओनली सामान्य की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा तो और थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब इस लिस्ट में आप देख सकते हैं हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, इस प्रकार से 130, 128, 128, 136 इस प्रकार से मेरिट गई थी। ये तो आप देख सकते हो कोई ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के 141 हाईएस्ट गई थी, और वही मेरिट आगे जाके कमी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। इसी प्रकार हम एक बार हवलदार की देख लेते हैं दोस्तों। को हवलदार की भी बिहार की थोड़ी हाईएस्ट गई थी 141.84, और उसके अलावा इससे सारी जो कट ऑफ है वो इससे नीचे गई थी। तो दोस्तों आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आगे पेपर थोड़ी दिनों में होने वाला है इसका। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे कोई नई जानकारी आपको हम देंगे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।